हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे 1.2 9वीं क्लास संख्या पद्धति चैप्टर फर्स्ट के संख्या पद्धति पहला अध्याय पहले अध्याय के हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो क्लास में हम सीखेंगे आज कि क्या सभी सवाल पहले देखते हैं। सवाल देखिए यहाँ क्या कह रहा है। समझिए पहले, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के धनात्मक पूर्णांक जो 1 2 3 माइनस में नहीं है, जो 1 2 3 धनात्मक पूर्णांक है, दाईं ओर वाला वर्गमूल रूट वाला अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस सवाल को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो समझिएगा आप लोग ध्यान दे करके। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय होते हैं, जैसे कि √2 √3 √5। इसे हम अपूर्ण वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्ग कहते हैं। और कुछ धनात्मक पूर्णांक परिमेय भी होते हैं, जैसे √4 को हम तोड़ेंगे तो रूट में 2 गुना 2 बराबर 2 आ गया, और √9 बराबर √3 गुना 3। तो √3 ये टूट गया, रूट से बाहर आया ना, तो इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। इसको रूट से बाहर करिएगा और ये कहेगा हमको रूट से बाहर करता है, हम ऐसे रहेंगे, देखते हैं कौन आगे हमको छूता है। ये कहेगा इसको कौन छूने जाएगा? कोई ना छुएगा। कैसे इसको? इसमें एकदम 11,000 वोल्टेज का करंट लगा हुआ है, नहीं समझे? ये धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय संख्या टूटेगा नहीं, ना टूटेगा, ये टूट जाएगा, समझे? इलेक्ट्रिक बोर्ड है, ये कोई मिस्त्री ठीक कर देगा, समझे? चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। 2 नंबर क्लियर हो गया। 3 नंबर सवाल में कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। चलिए हम वीडियो को इस 3 नंबर समझाते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे 1.2 का सवाल नंबर 3, संख्या रेखा पर √5 को निरूपित कीजिए। चलिए सवाल को समझते हैं। सवाल को समझ करके हम इसका हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहले एक रेखा खींचेंगे। इस रेखा पर हम संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा मतलब पहले हम क्लास में बता चुके हैं कि संख्या रेखा पर संख्या को दर्ज कर देंगे, निरूपित कर देंगे, लिख देंगे, प्रकाशित कर देंगे, तो संख्या रेखा। संख्या रेखा पर यहाँ से यहाँ तक हम पहले 2 सेंटीमीटर उठाएंगे, 2 सेंटीमीटर लिखेंगे, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर हम लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर हम लंब खींचेंगे। ये क्या हो गया? लंब हो गया। ये क्या हो गया? आधार हो गया। और ये क्या हो गया? शून्य से ए क्या हो गया? कर्ण हो गया। क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो आप बोलिएगा समझो ना आए जो एक उठा दीस, यहाँ एक कैसे कर दीस का, सही है? तो समझिए इसको कैसे। तो पहले इसको संख्या रेखा बनाएंगे, संख्या दर्ज करेंगे, फिर यहाँ से शून्य से 2 सेंटीमीटर हम मापेंगे। 2 सेंटीमीटर माप करके फिर 1 सेंटीमीटर ऊपर करेंगे। कितना सेंटीमीटर लंब खींचेंगे? 1 सेंटीमीटर का लंब खींच दिए। फिर जहाँ तक हम 1 सेंटीमीटर लंब खींच करके गए उसका नाम हम रख देंगे ए। क्या नाम रख देंगे? ए नाम रख देंगे। फिर यहाँ ए से ओ को ए से ओ को यानी शून्य को हम मिलाएंगे। तो ये क्या बन गया? त्रिभुज नहीं बन गया? त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय दिया है, आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर, तो ओ ए क्या हो गया? कर्ण स्क्वायर हो गया, नहीं हुआ ना? ओ ए कर्ण स्क्वायर हुआ ना? अभी इसको नहीं देखना है। फिर आधार स्क्वायर A2, ये क्या? A2 क्या? कर्ण आधार है या लंब है? लंब है, इसे क्या बोलेंगे? लंब। A2 पर स्क्वायर हो गया। समझ आ रहा है ना? समझो ध्यान से। A2 पढ़ाई के वक्त सिर्फ एक जगह ध्यान रखिए, पढ़ते समय बोर्ड पे और चलते समय रोड पे हमेशा ध्यान दिया करो, समझे?
a2 पर स्क्वायर, तो a2 का मान क्या है 1 है, लिख दिए। अब 0 2 यानी 0 से 2 का मान आधार, क्या आधार, आधार पर स्क्वायर हो गया। आधार क्या एक ठो ई 2 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर लिख दिए। वही का मान दिया हुआ है यहाँ, इसको ना देखना अभी, वही का मान दिया है नहीं दिया हुआ है, तो इसको चलिए समझते हैं कैसे, यही तो निकालना है मेन बात। इसको संख्या रेखा पे दर्शा देंगे इसको, चलिए समझिए। ओ ए पर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक स्क्वायर, एक को 2 बार गुना करेंगे, एक को 2 बार गुना करेंगे, क्या आएगा एक ही आएगा, प्लस 2, 0 से 2, 0 से 2 कैसे कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 4 लिख दिया जाए, एक इसका 4 यहाँ, 4 और 1 5 हो गया। स्क्वायर को ये बोलिस हम तो मेरे पास नहीं रहेंगे, जब हमारे दोस्त को, जब हमारा दोस्त उधर उधर मिल गया, हमें उधर जाके मिल जाते हैं, समझे, सब दोस्त भाई की तरफ जाके मिल गया, तो स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर बराबर से दाईं ओर से बाईं ओर से दाईं ओर चला गया, स्क्वायर बाईं ओर से दाईं ओर चला गया तो रूट में बदल गया, समझ गए, वो है बराबर √5। चलिए समझ में आपकी आ गया आपको। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, लाजवाब रहिए, क्रिस्पी रहिए, एकदम मज़ेदार रहिए, और अच्छी तरह पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई का लुत्फ़ उठाते रहिए, मज़ा उठाते रहिए, और अच्छे से अच्छी जानकारी प्राप्त करते रहिए, और क्लास को हमेशा रेगुलर रहिए। कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह समझाएं और समझा करके आपके जहन में उतारें, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। हमारा डाउट एक डाउट बचेगा ना, तो हमको एक सिर्फ आप ही थोड़े दिखेगा, आपके तरह कितना बच्चा दिखेगा, तो वो सब सवाल पूछने लगे, कितने का डाउट सॉल्व करते रहेंगे। इसी वजह से हम पूरा क्लियर बताते हैं कि ये यहाँ पे होगा, तो आपको कोई डाउट ही ना होगा, समझे। अगर कहीं पे नहीं समझ में आता तो कमेंट कीजिए, समझे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके लिए आज के लिए इतना ही।